अब मुख्यमंत्री हर चीज़ का विजिट नहीं करते ना। अब रेल हादसा हो गया तो उसके लिए प्रधानमंत्री कितने दोषी हैं ये हमने अभी तक नहीं कहा कि हाँ प्रधानमंत्री उसके लिए दोषी हैं। जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी की जांच होनी चाहिए। उस जिम्मेदारी में जो व्यक्ति दोषी है, जिसने उसमें गड़बड़ किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कहीं से भी न लगे कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। राजनीति में आप तटस्थ राजनीति नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ न कुछ, आज जो लड़ाई आपको लड़नी है, तो आज जो लड़ाई, जो सामने दुश्मन जो ज़्यादा बड़ा है, आपको अगर उससे लड़ना है तो फिर इकट्ठा होते हैं लोग, मिलते हैं और एक लड़ाई की तरफ जाते हैं। उस समय की कांग्रेस जो थी और आज जो कांग्रेस के लोग हैं, दोनों के विचारों में, आप उनके चीज़ों में आप देखेंगे तो बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखेगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के सियासत में इन दिनों काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। बता दें कि एक तरफ खगड़िया निर्माणाधीन पुल को लेकर, तो दूसरी तरफ जिस तरह से आज ही के दिन देश में इमरजेंसी लागू किया गया था, जेपी मूवमेंट ने जिस तरह से विचारधाराओं को एक तरह से कहा जाए कि एक नया मोड़ देने का काम किया था। आज जिस जेपी का नाम लेकर के लालू प्रसाद यादव हों या फिर नीतीश कुमार हों राजनीति कर रहे हैं, वही जेपी आंदोलन के ये लोग उभरे हुए नेता हैं। भले ही आज जेपी के विचारधाराओं को ये लोग भूल रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय था कि कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंका था। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ आप लोग नीतीश कुमार हों या फिर लालू प्रसाद यादव हों, दोनों की उत्पत्ति जो है जेपी आंदोलन से ही हुई है। आज जिस कांग्रेस के खिलाफ ये लोग आंदोलन किए में शामिल हुए थे, आज उसी कांग्रेस की गोद में ये लोग जा बैठे हैं। देखिए, ठीक है, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा था। हालांकि हम लोगों की तो पैदाइश भी नहीं थी, हम लोग तो पढ़ते हैं। लोकतंत्र के लिए वो काला अध्याय था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन सच्चाई है कि हर दौर की अलग कहानी होती है, हर दौर का एक अलग लड़ाई होती है और उसके अलग नायक खलनायक होते हैं। अब 40-50 साल पहले की बातों को लेकर के अगर वहीं पे हम पकड़े रहेंगे तो फिर आगे का रास्ता कहीं ना कहीं दुरू हो जाता है। लेकिन श्याम सुंदर जी, आज कई लोग ऐसे पीड़ित हैं उस इमरजेंसी के उसके लोग उभरे नहीं हैं, और फिर आप लोग फिर एक नए इतिहास की शुरुआत में आप लोग फिर से शामिल होने की बात कह रहे हैं। नहीं, मैं उसी की बात कह रहा हूँ कि देखिए, हर दौर की एक अलग लड़ाई होती है और हम एक जगह स्थिर होकर के नहीं खड़े रह सकते। आप आज़ादी की लड़ाई में भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आज देश में प्रासंगिक हैं जो उस समय अंग्रेज़ों के साथ नहीं लड़ रहे थे, वो उनके कहीं ना कहीं साथ दे रहे थे। आज वो देश की राजनीति में प्रासंगिक हैं, आज वो समाज में प्रासंगिक हैं। तो अब इस बिना पर तो हम नहीं कुछ कर सकते। हमने कहा कि वो ठीक है, वो काला अध्याय था, वो नहीं होना चाहिए था, लोकतंत्र के हित में नहीं था और जो बाद में साबित भी हुआ। लेकिन अब उसको, अब उस सब, देखिए, शासक जब बदलता है, उस समय की कांग्रेस जो थी और आज जो कांग्रेस के लोग हैं, दोनों के विचारों में, आप उनके चीज़ों में आप देखेंगे तो बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखेगा। अब तो आप कह लीजिए तो कि अगर आप पूछेंगे तो जो 1975 में जो लागू हुआ, इमरजेंसी लागू हुआ, उसके पीछे इंदिरा गांधी जितनी दोषी थी, उससे ज़्यादा खेल तो संजय गांधी जी कर रहे थे। और उसी संजय गांधी की पत्नी और बेटे आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहीं। तो अब एक चीज़ को पकड़ करके किसी भी विचारधारा क्या है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम तटस्थ होता है। राजनीति में आप तटस्थ राजनीति नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ न कुछ, आज जो लड़ाई आपको लड़नी है, तो आज जो लड़ाई, जो सामने दुश्मन जो ज़्यादा बड़ा है, आपको अगर उससे लड़ना है तो फिर इकट्ठा होते हैं लोग, मिलते हैं और एक लड़ाई की तरफ जाते हैं। तो हमने कहा ना कि हर दौर की एक अलग कहानी होती है, एक अलग लड़ाई होती है, एक अलग नायक होता है, एक अलग खलनायक होता है। जो आदमी आपको 50 साल पहले खलनायक दिखेगा, अब नायक और खलनायक कौन है? नहीं, अब आज की बात, अब उसी समय की बात आप देखिए, जिनकी बात आप कहते हैं कांग्रेस को अगर उसके लिए दोषी देते हैं, तो जिस इंदिरा गांधी को आपातकाल के लिए लोग खलनायक मानते हैं, उसी इंदिरा गांधी को लोग पाकिस्तान को तोड़ने के लिए नायक मानते हैं। आयरन लेडी तक उनको कहा गया। तो एक ही व्यक्ति में कहे ना कि कोई भी व्यक्ति, राजा जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। उसके एक फैसले से किसी वर्ग को नाराज़गी होगी, किसी वर्ग को खुशी होगी। लेकिन क्या कौन सी नौबत आई कि अब मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव घुटने टेक तो देखिए, हम नीतीश कुमार और लालू यादव जी के प्रवक्ता तो हैं नहीं।
तो हम उनकी बात पूरी तरह से नहीं कह सकते। हमारी पार्टी, हमारे नेता की बात कहिएगा तो हम कह सकते आप हैं। मानते हैं कि आज के दिन का लोकतंत्र का काला दिन है? एक समय निश्चित था। रूप से लोकतंत्र में कहीं भी तानाशाही को और इमरजेंसी को तो कैसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन किसी एक चीज़ को आप पकड़ करके फिर आगे नहीं बढ़ना, उससे आगे नहीं पार पाना, तो ये भी कहीं ना कहीं तटस्थता कहे ना कि राजनीति में या कोई भी पानी में भी अगर लगातार ठहराव हो जाए तो उसमें भी काई जमती है। विचारधाराएं बदलती हैं। लोग देखिए, उस समय का जो था, आज कांग्रेस का जो विचारधारा, आज जो देश की परिस्थिति है, उसमें बहुत सारा फर्क आया है। और उस जिस लड़ाई को लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में अब कांग्रेस लड़ाई लड़ने वालों में है, जिसके खिलाफ लड़ाई है उसमें नहीं है। तो आज तो जो सामने इमरजेंसी जो लगा के बैठे हैं, जो मतलब कह लीजिए कि अघोषित इमरजेंसी लगा करके बैठे हैं, जो तमाम देश की जितनी एजेंसियां हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, सब पर अपना एक कुंडली मार कर बैठे हैं। कांग्रेस पाक साफ हो गया। फिर कहे आज के संदर्भ में देखेंगे और अगर 50 साल पहले के संदर्भ में देखेंगे तो फर्क आ जाएगा। अगर आज के संदर्भ में आप सिंधिया परिवार को देखेंगे, 50 साल आज़ादी की लड़ाई के पहले के सिंधिया परिवार को देखेंगे तो फर्क आ जाएगा। एक सवाल आज आपको बहुत सारे खगड़िया में जो निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हुआ, उसको लेकर काफ़ी लोगों में भी आक्रोश है और आरोप भी नीतीश कुमार पर लगाया जा रहा है कि अब ये सुशासन की दावा करते थे, अब ये करप्शन भी इसमें शामिल हो गया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सबके लिए है। इसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं, अब तो ये जांच का विषय है। लेकिन हाँ, इसमें कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री हर चीज़ का विजिट नहीं करते ना। अब रेल हादसा हो गया तो उसके लिए प्रधानमंत्री कितने दोषी हैं, ये हमने अभी तक नहीं कहा कि हाँ प्रधानमंत्री उसके लिए दोषी हैं। जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी की जांच होनी चाहिए। उस जिम्मेदारी में जो व्यक्ति दोषी है, जिसने उसमें गड़बड़ किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कहीं से भी न लगे कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। तो ठीक है, हादसा हुआ है, जो गड़बड़ियां हैं, उप मुख्यमंत्री का बयान भी आपने सुना होगा कि इसमें जो भी नुकसान होगा वो ठेकेदार का नुकसान होगा, वो खजाने का पैसा, वो देश का पैसा या राज्य का पैसा नहीं होगा, जनता का पैसा का नुकसान नहीं होगा। अब जो एजेंसी काम कर रही थी उसने कहाँ क्या गड़बड़ी की है, उसका तो अब जांच का विषय है ना। तुरंत तो रातों रात हम फैसला नहीं दे सकते। जदयू के एमएलए आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत प्रत्यय अमृत है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो अच्छी बात है कि अगर देखिए, ये तो सरकार में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये आप जो कह रही हैं जदयू के एमएलए आरोप लगा रहे हैं, तो वो आरोप लगा रहे हैं और सरकार उस पर काम कर रही है। तो ये तो इसको ठीक है, उनका अपना अध्ययन होगा, उनके इलाके का मतलब ये पुल जो बन रहा था तो खगड़िया से भागलपुर को जोड़ने वाला था, तो कहीं ना कहीं उनको अपना उसका ज़्यादा तकनीकी जानकारी, वहाँ के जो भौगोलिक जानकारी है, वहाँ क्या गड़बड़ हो रहा था नहीं हो रहा तो उनको पता होगा। तो उन्होंने इस बात को रखा है। अब सरकार उसके लिए जांच करेगी। अब किस माध्यम से जांच होगा, अभी तो कल का मामला है, अभी तो 24 घंटा भी नहीं बीता है। लेकिन आपसे सवाल है कि आपके नेता भी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाते रहे हैं और आवाज़ भी उठाते रहे हैं, दोनों काम करते रहे हैं। क्या लगता है कि ये फुल कहा जाए कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ है? देखिए, पुल गिर गया तो पुल बिना भ्रष्टाचार के या बिना कोई गड़बड़ी के, कि अब उसमें भ्रष्टाचार कहाँ पर है ये भले देखना होगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। ऐसे ही तो कोई पुल वो ताश के पत्ते की तरह जिस तरह से गिरा है तो कुछ तो गड़बड़ है। अब उसमें ठेकेदार की गड़बड़ी है, इंजीनियर की गड़बड़ी है, एस्टिमेट जो बनाया जिसने या फिर जिसने वो डिज़ाइन किया है, अब किसकी गड़बड़ी है, जब तक ये जांच में निकल करके नहीं आएगा, हमें नहीं लगता कि कोई भी चीज़ एक व्यक्ति के कारण या एक एजेंसी के कारण गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि कई तरह का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, कई एजेंसियां होती हैं, उसमें डिज़ाइन अलग लोग बनाते हैं, स्ट्रक्चर का क्या डिज़ाइन होगा और भी बहुत सारी चीज़ें तकनीकी चीज़ें होती हैं। अब कहाँ पे गड़बड़ी है ये जब तक पूरी तरह से जांच में सामने नहीं आएगा तब तक किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने का मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर जी का, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार खगड़िया निर्माणाधीन पुल की जांच जो है वह करने वाले हैं और दूध का दूध, पानी का पानी जो है वह सबके सामने आ जाएगा। इस पर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।